ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत्सेवया सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कल हर्षा माता जी आप पूछ रही थी कि जन्माष्टमी कब करनी है। फास्टिंग कुछ जगह आज करते हैं, यहाँ साउथ में आज है इनका, ओके लेकिन इस्कॉन की जन्माष्टमी कल है। तो ओके अगर आपके फैमिली में आपके लोग आज कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम कल करेंगे, ऐसा है। ठीक ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। एक बात तो ये है। दूसरी बात, कल भी क्लास होगी सुबह आपकी क्लास सिर्फ जी परसों प्रभु जी। नहीं। है प्रभु जी, हाँ, जन्माष्टमी के दिन कल भी होगी, क्योंकि आज जन्माष्टमी हम जाएंगे, हम आ जाएंगे मेरे ख्याल से 10-11 बजे तक वापस आ जाएंगे। तो सुबह
मैं क्लास लूंगा। ठीक है तब तक प्रभु जी। मैं उठ ही जाऊंगा। कल क्लास लेंगे। सैटरडे की क्लास नहीं होगी। सैटरडे को हम लेते हैं ईशोपनिषद। ईशोपनिषद, वो संडे को लूंगा मैं। ठीक है प्रभु जी। संडे के सुबह लूंगा है। यो वा अनुसायनाम सर्ग, यो वा अनुसायनाम सर्ग, पाषण्डस्य च संभवः, आत्मनो बंध मोक्ष च व्यवस्थानं स्वरूपतः। यो वा अनुसायनाम सर्गः, पाषण्डस्य च संभवः, आत्मनो बंध मोक्ष च व्यवस्थानं स्वरूपतः। मेरे साथ पढ़िए। यो वा अनुसायनाम सर्गः, पाषण्डस्य च संभवः, आत्मनो बंध मोक्ष च व्यवस्थानं स्वरूपतः। व्यवस्थानं स्वरूपतः। शब्दार्थ। यह जो सब वा अथवा अनुसायी नाम भगवान के शरीर में समाहित सर्ग सृष्टि, पाषण्डस्य पाखंडियों का च तथा संभव प्राकट्य आत्मनः जीवों का, बंध बद्ध, मोक्ष मुक्त हुए च भी, व्यवस्थानम स्थिति हुए, स्वरूपतः मुक्त अवस्था में। सवाल अब देखिए। कृपया यह भी समझाएं कि भगवान के शरीर में समाहित जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और पाखंडी जन किस तरह इस संसार में प्रकट होते हैं। यह भी बताएं कि किस प्रकार का अबद्ध जीवात्माएं विद्यमान रहती हैं। किस प्रकार अबद्ध जीवात्माएं जो बद्ध नहीं है वो कैसे विद्यमान रहती। बहुत अच्छे सवाल हैं परीक्षित महाराज के। मेरे साथ पढ़िए। कृपया यह भी समझाएं कि भगवान के शरीर में समाहित जीव किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और पाखंडी जन किस तरह संसार में प्रकट होते हैं। यह भी बताएं कि किस प्रकार अबद्ध जीवात्माएं विद्यमान रहती हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। भगवान के प्रगतिशील भक्त को प्रामाणिक गुरु से पूछना चाहिए कि सृष्टि के समय भगवान के शरीर में समाहित जीवात्माएं किस प्रकार वापस आती हैं। जीवात्माएं दो प्रकार की होती हैं, नियुक्त जीव तथा नित्यबद्ध जीव। नित्यबद्ध जीव भी दो प्रकार के हैं, आज्ञाकारी अथवा अवाज्ञाकारी। आज्ञाकारी जीव को पुनः दो भेद हैं, भक्त तथा चिंतक। चिंतक भगवान के शरीर से तादात्म्य चाहते हैं, जबकि भक्त अपने पृथक सत्ता बनाए रखकर भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहना चाहते हैं। ऐसे भक्त जो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते तथा ज्ञान मार्ग दर्शनिक अगली सृष्टि में और अधिक शुद्धिकरण के लिए पुनः बद्ध हो जाते हैं। ऐसे बद्ध जीव भगवान की भक्ति में प्रगति के साथ मुक्ति को चाहते हैं। भगवान महाराज परीक्षित ने ये सारे प्रश्न अपने गुरु से पूछे, जिससे वह तत्व ज्ञान में निर्णात हो सके। हरे कृष्ण। तत्व ज्ञान में वो निपुण हो सके, एक्सपर्ट हो जाए। तत्व ज्ञान, भगवान का ज्ञान अच्छी तरह से पता हो जाए।
ये इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं जीवात्माएं दो तरह की होती हैं। जीवात्माएं कैसे प्रकट होती हैं? कब? जब सृष्टि होती है कहाँ? भगवान में। सब कुछ भगवान में समाहित हो जाता है। किसमें? जब छोटा प्रलय होता है, मतलब कल्प वाला प्रलय होता है, तो वो चले जाते हैं गर्भोदक्षय विष्णु में। जब महाकल्प होता है तो चले जाते हैं महाविष्णु में, कारणोदक्षय विष्णु में, तो रहते हैं उधर। और फिर वो सृष्टि होती है तो इस जगत में किस प्रकार आते हैं, ये उनका सवाल है। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा समझाया है। जीवात्माएं दो प्रकार के होते हैं। नित्य मुक्त, जो मुक्त आत्माएं वो यहाँ रहे, वैकुंठ रहे, उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है, कहीं भी रहे। नित्य मुक्त हैं कि उनको भौतिक जगत से कतई भी लगाव नहीं। दूसरे हैं नित्य बद्ध, जैसे हम लोग हैं। हम बधे हुए हैं भौतिक जगत में प्रकृति के 3 गुणों से। और नित्य बद्ध जीव भी दो प्रकार के होते हैं। हम लोगों में भी दो प्रकार हैं, एक आज्ञाकारी, एक अवज्ञाकारी। आज्ञाकारी जो भगवान के उपदेशों को मानता है, जैसे आप सब लोग हैं। आप सब लोग भागवतम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवान के जो उपदेश हैं उनको सुन रहे हैं, और जिसका मन नहीं करेगा वो छोड़ देगा। तो जो आज्ञाकारी है, आप लोग हो गए, आप जैसे आप लोग या आप जैसे लोग, तथा अवज्ञाकारी, ऐसा सारा विश्व भरा पड़ा है। आज्ञाकारी के भी दो भेद हैं। एक है भक्त, आप भक्त हैं। दूसरे हैं चिंतक, ज्ञानी। वो कौन है? निर्विशेषवादी। चिंतक भगवान के शरीर से तादात्म्य चाहते हैं। चिंतक क्या करते हैं ज्ञानी लोग? कि भगवान में, ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं, और अहम ब्रह्मास्मि, उनको लगता है हम भगवान हो गए। जबकि भक्त अपनी पृथक सत्ता बनाए रखकर भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहना चाहते हैं। भक्त जानता है मैं भगवान बन ही नहीं सकता, मैं क्या बन सकता हूं? भगवान का सेवक। भगवान का सेवक इतना खुश होता है, वो इतना खुश होता है भगवान का सेवक, क्योंकि जब वो भगवान के शरणागत हो जाता है, उसका सबसे बड़ी चीज, खराब चीज हमारे जीवन में क्या है? भय। हमें भय सताता है, और जब हम भगवान के शरण में चले जाते हैं, भय खत्म, क्योंकि रक्षक भगवान हो जाते हैं, है ना? तो भगवान आपकी रक्षा करते हैं जब आप भगवान के भक्त बन जाते हैं। भक्त हालांकि बहुत बड़ी उपाधि है, भक्त बहुत बड़ा होता है। हम भक्त नहीं हैं, हम साधक हैं। हम साधना कर रहे हैं कि किसी दिन हमारा भी नंबर आएगा, लाइन में खड़े हैं। और लेकिन लाइन में खड़े खाली नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम लाइन में खड़े हैं, ये कर रहे हैं। और तो कभी हमारा नंबर भी आएगा कि हम भगवान के चरणों पर चले जाएं, ताकि भगवान ही हमारे रक्षक हो जाएं, हमारा भय खत्म। वैसे भी दो चीजें भक्त में आपको दिखेंगी। कोई कहता है भक्त है, एक तो शांत होता है भक्त, दूसरा खुश होता है। हमेशा खुश रहता है। जीवन का यही तो लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य, अगर आप ये सब चीज भूल जाओ, आध्यात्म भौतिक चीजें एक तरफ रखो, तो जीवन का लक्ष्य है क्या? आनंद। अगर हम इस जीवन में खुश नहीं रह सके तो इस जीवन का फायदा क्या है ना? क्योंकि पशु योनि में वो भी खुश रहते हैं बहुत, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता, इतनी चेतना नहीं होती है। तो आनंद प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है, गोल, खुश रहना। अब जब हम भक्ति में भगवत गीता पढ़ के आए, भागवतम पढ़ रहे हैं, हम अब समझ गए कि बिना भगवान से जुड़े हम खुश हो ही नहीं सकते। क्योंकि यहाँ आपको ज्ञान दिया जा रहा है कि भक्त जो है वो भगवान का सेवक है। उसको सेवा करके भगवान को, ये भक्त को ये ज्ञान हो गया
कि वो भगवान कभी नहीं बन सकता है। भगवान तो सिर्फ एक होता है, बस। भगवान 10 नहीं होते, भगवान एक होता है। हालांकि भगवान के रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान एक से ज्यादा नहीं होते। इसको हमेशा ध्यान में रखिए। तो भगवान, तो अगर हम भगवान बनने लगे तो भगवान तो 2 हो गए, 10 हो गए, 1000 हो गए। भगवान तो एक होता है। बाकी क्या है? भगवान के भक्त, भगवान के सेवक। ये समझ आने लग जाता है। जब ये हमको समझ आ गया कि मैं मालिक तो हूं ही नहीं, बन भी नहीं सकता कभी, तो मैं क्या बन सकता हूं जो जिससे मैं खुश रह सकूं, मैं निडर हो सकूं, वो क्या है? भक्त। भगवान की भक्ति करेंगे तो आप भगवान से जुड़े हैं, इसलिए आप औरों के मुकाबले में आप शांत होंगे, औरों के मुकाबले में आप खुश भी होंगे, क्योंकि आपको ये समझ आ गया कि मेरे को जो मिला है मुझे इसी में खुश रहना है, और मुझे इतना दुखी होने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ परमानेंट हूं ही नहीं। ये घर मेरा परमानेंट नहीं है, ये देश मेरा परमानेंट नहीं है, तो मुझे दुख किस बात का है कि मेरे पास ये नहीं है। ये समझ आने लगता है। ये समझ आने से ये भक्त की बात कर रहे हैं। तो ऐसे भक्त जो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होते, जो शुद्ध नहीं होते, जैसे हम हैं, शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है शुद्ध? हम में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य है भरा पड़ा, शुद्ध नहीं। तथा ज्ञान मार्गी, जो भगवान को मैं लीन होना चाहते हैं, उनको ज्ञानी कहते हैं। अगली सृष्टि में और अधिक शुद्ध करने के लिए पुनः बद्ध हो जाते हैं। आपने सोचा अभी हम बद्ध हैं, तो और अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो अगले जन्म में फिर हम बद्ध हो जाते हैं। भक्ति कर रहे हैं तब भी बद्ध होते हैं। अब आपको भगवत गीता में जो बड़ा अच्छा श्लोक था कि अर्जुन ने भगवान से पूछा, ये 5वां या 6वां अध्याय है, जिसमें अर्जुन ने पूछा कि इनकी दशा क्या है, कि ये भक्ति में लगे, ये योगी, उस योगी की कार्य की का फ्यूचर क्या है, जो भक्ति तो करता है और विफल हो जाता है, टूट जाती है उसकी भक्ति। तो भगवान ने उत्तर दिया उसको। ये आपको मैं बार बार कहता हूँ, रिपीट करता हूँ इस चीज को। भगवान ने कहा वो उच्च लोक जाएगा पहले, उसके बाद फिर पृथ्वी में आएगा, जन्म लेगा। जन्म कहाँ लेगा ये डिपेंड करता है उसकी भक्ति कितनी लंबी रही। अगर आपने भक्ति किया 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल भक्ति किया, आखिरी में टूट गई किसी कारण से, तो भगवान ने कहा वो किसी सदाचारी घर में जन्म लेगा, ताकि वहां ऑलरेडी भक्ति होती है, आगे बढ़ेगी। दूसरा, जिसका बहुत कम किया भक्ति भगवान की, वो भी जाएगा स्वर्ग, चांद कहाँ जाएगा, वापिस आएगा धरती पर, किसी धनवान के घर में जन्म लेगा, ताकि उसको भक्ति करने में अड़चन ना आए। तो पहला वाला जो है किसी सदाचारी के घर में, किसी योगी के घर में जन्म लेगा, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसके बाद उसका जन्म शायद नहीं हो, ये संभव है। लेकिन जो कम भक्ति किया है, एक रईस घर में पैदा होता है, उसका खतरा है, क्योंकि ऐश्वर्य में भक्ति में गड़बड़ हो जाती है। ऐश्वर्य है तो आप क्या लगते हैं? इंद्र तृप्ति के पीछे। ऐश्वर्य है, पैसा है, ये मंगाओ, खाओ, फिर आप इंद्र तृप्ति के पीछे भागते हैं। तो इंद्र तृप्ति इस भक्त, जितने भी जीव हैं 84 लाख, सब इंद्र तृप्ति में लगे हैं। मनुष्य योनि एक ऐसी है जिसमें इंद्र तृप्ति को आप त्याग सकते हैं, क्योंकि आप में ये चेतना है, बुद्धि है।
कि इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगूं या भगवान की भक्ति के पीछे लगूं। आपने कहा कि नहीं, दोनों चाहिए, दोनों तो चल नहीं सकते हैं, तो फिर क्या करो, आप ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ आश्रम में आ जाओ। गृहस्थ आश्रम में आपके इंद्र तृप्ति पूरी हो गई, फिर आप भक्ति के ऊपर आइए। सवाल तो ऐसा तो है, अगर ब्रह्मचर्य आश्रम ठीक गया तो गृहस्थ आश्रम बिल्कुल ठीक रहेगा। या कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि हस्बैंड वाइफ दोनों ऐसे उनका मेल बनता है, दोनों भगवान के भक्त बन जाते हैं, तो घर उनका कृष्णमयी बन जाता है। या ऐसे हो तो ये भी अच्छा है। तो ये चीज इसमें ऐसे बद्धजीव भगवान की भक्ति में प्रगति के साथ मुक्त हो जाते हैं। अब फिर जो मैं कह रहा था, इस जन्म में आपके पास चांस है। जैसे आपका बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, आप बच्चे को कहते हैं तैयारी कर, नहीं होगा तो अगले साल फिर कर लेना। गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? मैं कारण बता रहा हूं आपको। आप बच्चे को कहो कि बेटा या बेटी ऐसे अपने को ऑर्गेनाइज करो कि इसी साल निकलो, इसी साल निकलो, और भी तुमको जो चीज चाहिए हम अरेंजमेंट करते हैं। कहीं कोचिंग चाहिए उसका अरेंजमेंट करते हैं, तुमको कोई किताब चाहिए खास वो ला देते हैं, तुम्हारे के लिए अब पढ़ने के लिए अलग कमरा बना देते हैं। ऐसे करो, क्योंकि अगले साल के लिए छोड़ना बहुत गलत होता है। अगले साल जरूरी नहीं है बच्चा उस ड्यूरेशन में बीमार पड़ जाए या उसको मन ही ना करे फिर करने का। ये बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए वही चीज हमारे लिए भी लागू होते हैं। क्यों अगले जन्म में लेना है, इसी जन्म में क्यों नहीं जाना है? हाँ, लेकिन क्या करें फिर, बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, प्रभुपाद ने फॉर्मूला दिया है। 16 माला जपिए, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करिए और सात्विक खाना खाइए, भगवान को ऑफर करके खाइए, भगवान को भोग लगा के खाइए। बस गलती कहाँ होती है हमसे, बाजार में गए, कोई बढ़िया चाट दिख रही है और जीभ तो जीभ को अपना विषय मिल गया, जीभ कहता है कर, और फिर वो मन कहता है चलो 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 खा लो, एक दिन में कुछ नहीं होता, खा लिया। ये ऐसे हमारे इंद्र तृप्ति को हम इसको रोकना है। ये अगर हो गया एक 16 माला, कोई बहुत बड़ा तकलीफ का काम नहीं है। लेकिन 16 माला जपने में अगर अपराध नहीं हो तो वो सोचिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जब बहुत चीजों से उलझे हुए होते हैं तो हमारा मन इधर उधर बहुत भटकता है। तो जब माला जपते समय अपने को पहले शांत कर लीजिए और सब चीज को भूलने की कोशिश करिए, तो आपको अवश्य आप इसी जीवन में मुक्त हो सकते हैं। यथात्म तंत्रो भगवान विक्रीडति आत्म माया विसज्य वा यथा मायाम उदास्ते साक्षिवद विभु। मेरे साथ पढ़िए, यथात्म तंत्रो भगवान यथा आत्मतंत्रो भगवान विक्रीडति आत्म माया विसज्य वा यथा मायाम विसृज्य उदास्ते साक्षिवद विभु। शब्दार्थ, यथा जिस तरह, आत्मतंत्र स्वतंत्र, भगवान श्री भगवान विक्रीडति लीला करते हैं, आत्म माया अपनी अतरंगा शक्ति से विसर्ज्य त्याग कर, वा भी यथा वे जिस प्रकार चाहते हैं, माया बहिरंगा शक्ति उदास्ते रहता है, साक्षीवत साक्षी की तरह विभु सर्वशक्तिमान। स्वतंत्र भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं और प्रलय के समय वे इसे बहिरंगा शक्ति को
प्रदान कर देते हैं और स्वयं साक्षी रूप में बने रहते हैं। मेरे साथ पढ़िए। स्वतंत्र भगवान स्वतंत्र भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अपनी अंतरंग शक्ति से अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं और प्रलय के समय और प्रलय के समय वे इन्हें बहिरंगा शक्ति को प्रदान कर देते हैं और इन्हें बहिरंगा शक्ति को प्रदान कर देते हैं और स्वयं साक्षी रूप में बने रहते हैं। और स्वयं रूप में बने रहते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्णा। सुमन कुलार माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण सबको। तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने तथा समस्त अन्य अवतारों के स्तोत्र होने के कारण वे एक ही मात्र स्वतंत्र पुरुष हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार सृजन द्वारा लीलाओं का आस्वादन करते हैं और प्रलय के समय इन्हें बहिरंगी शक्ति को प्रदान कर देते हैं। केवल अंतरंगा शक्ति से ही वे पूतना का वध करते हैं। यद्यपि वे माता यशोदा की गोद में लीलाओं का आनंद लेते रहते हैं। जब वे इस संसार से परिणय करना चाहते हैं तो वे अपने ही वंश यदुकुल के संहार की लीला रचाते हैं और ऐसे विनाश से अप्रभावित बने रहते हैं। जो कुछ घटित हो रहा है उसके साक्षी हैं, तो इससे उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता। वे सब प्रकार से स्वतंत्र हैं। शुद्ध भगत को ये सब अच्छी तरह जानना चाहिए। इसीलिए महाराज परीक्षित ने पूरी तरह जान लेने की जिज्ञासा प्रकट की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। ये जैसे कल एक प्रभु सवाल पूछ रहे थे, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है। क्योंकि अब धीरे धीरे अगर वो जुड़े रहेंगे तो समझ आएगा कि भगवान की लीलाएं, भगवान तो उसका स्वाद लेते हैं अपनी लीलाओं का जब वो यहाँ अवतरित होते हैं। हम उनकी लीलाओं को सुन के हम भी स्वाद लेते हैं। भगवान की लीलाओं का सुनना हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है, क्योंकि हम भगवान से जुड़े रहते हैं। भगवान जब कुछ आप पढ़ते हैं तो लगता भगवान ऐसा करे, भगवान का रूप आपके सामने आता है। यही हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे शुद्ध होती है अंतरा, हमारा जो आंतरिक शुद्धि होती है। मतलब हमारा ये चीजें सुनने से हमारा क्रोध कम होता है, हमारा लोभ कम होता है, हमारा काम कम होता है, ये हमारी ईर्ष्या कम होती है। ये चीजें घटने लगती है भगवान के बारे में सुनते रहने से। ये परीक्षित महाराज जानना चाह रहे हैं। सर्वम एतच्च भगवन् पृच्छतो मे अनुपूर्वशः तत्त्वतो अर्हसि उदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने। सर्वम एतच्च भगवन् पृच्छतो मे अनुपूर्वशः तत्त्वतो अर्हसि उदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने। मेरे साथ पढ़िए। सर्वम एतच्च भगवन् पृच्छतो मे अनुपूर्वशः तत्त्वतो अर्हसि उदाहर्तुं प्रपन्नाय महामुने। शब्दार्थ। सर्वम ये सब, एतत् प्रश्न च न पूछ सकने के कारण भी भगवान हे ऋषि पृच्छतः जिज्ञासु का मैं स्वयं अनुपूर्वशः प्रारंभ से तत्वतः सत्य के अनुसार अर्हसि कृपा करके बताएं। उदाहरण तुम जैसे आप बताएंगे। प्रपन्नाय गिरा हुआ महामुने हे ऋषि।
हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप महर्षि, बिल्कुल सही लिखा। आप मेरी उन समस्त जिज्ञासाओं को जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं तथा उनके विषय में जिन्हें मैं जिज्ञासा करने के प्रारंभ से प्रस्तुत नहीं कर सका। वाह, जो मैं नहीं कर सका उसको भी बताइए। उनके बारे में कृपा करके मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए, क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूँ। अतः मुझे इस संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करें। मेरे साथ पढ़िए। हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप महर्षि, हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप महर्षि, आप मेरी उन समस्त जिज्ञासाओं को मेरी उन समस्त जिज्ञासाओं को जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं तथा उनके विषय में भी जिन्हें मैं जिज्ञासा करने के प्रारंभ से प्रस्तुत नहीं कर सका, उनके बारे में कृपा करके जिज्ञासा शांत कीजिए, क्योंकि मैं आपकी शरण में आया हूँ। अतः मुझे इस संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करें। ये देखिए, ये पहले भी हमने एक जगह कहीं पढ़ा था ऐसा। परीक्षित महाराज कहते हैं, जो प्रश्न में पूछ सका जिज्ञासा वो है, और भी जिज्ञासा है मेरे मन में, उसको भी आप बताइए। अब बताए, आपने जिज्ञासा ही नहीं बताई तो उत्तर कैसे मिलेगा? क्योंकि गुरु को पता लग जाता है ये ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए इसको उत्तर क्या क्या चीज और चाहिए, इसके डाउट क्लियर हो जाए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रोशनी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, एक मिनट भैया, बस 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 बेटा बस। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद जी के अरे यार सुनो, रुक 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 माता जी, आप नेक्स्ट वो नहीं पढ़ पढ़ पाएंगे, लीजिए। किसी और को दीजिए। नेक्स्ट पढ़ लीजिए आप। हरे कृष्णा। सुमन अग्रवाल माता जी। सुमन माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा माता जी, पढ़ो मैं। जी। हरे कृष्णा माता जी। शील प्रभुपाद द्वारा श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य: गुरु अपने शिष्य को ज्ञान प्रदान करने के लिए सदैव उद्यत रहता है, विशेष रूप से तब जबकि शिष्य अत्यंत उत्सुक हो। प्रगतिशील शिष्य के लिए उत्सुकता बनाए रखना अत्यावश्यक है। महाराज परीक्षित विलक्षण शिष्य थे, क्योंकि वे नितांत उत्सुक थे। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यधिक उत्सुक नहीं होता तो केवल शिष्यता दिखाने के लिए गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। महाराज परीक्षित न केवल जो कुछ उन्होंने पूछा है उसके विषय में जानने के उत्सुक है, वरन जो कुछ वे नहीं पूछ पाए उसके विषय में भी जानने के उत्सुक है। वस्तुतः मनुष्य के लिए गुरु से हर एक बात पूछना संभव नहीं है, किंतु प्रामाणिक गुरु सब प्रकार के शिष्य के लाभ हेतु उसे प्रकाश दे सकता है। हरे कृष्णा है। हरे कृष्णा। क्योंकि गुरु को समझ आ जाता है कि इसको कितना चाहिए। वो अत्र प्रमाणम ही भवान परमेष्टि यथात्म भू अपरे च अनुतिष्ठन्ते पूर्वेशाम पूर्व जय कृतम। मेरे साथ पढ़िए। अत्र प्रमाणम ही भवान परमेष्टि यथात्म भू
अपरे च अनुतिष्ठन्ते अपरे चानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजैः कृतं शब्दार्थ है अत्र इस विषय में प्रमाण ही उच्च ही भगवान आप परमेष्टि ब्रह्मा ब्रह्मांड का सृष्टा यथा जिस प्रकार आत्मभूत सीधे भगवान से उत्पन्न अपरे अन्य लोग च केवल अनुतिष्ठन्ति केवल अनुकरण करने के लिए पूर्वेषाम प्रथा अनुसार पूर्वजय पूर्ववर्ती दार्शनिक द्वारा सुझाया ज्ञान कृतम किया हुआ हे महर्षि आप आदि प्राणी ब्रह्मा के तुल्य हैं अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं जिस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतन किया करते हैं। मेरे साथ पढ़िए हे महर्षि आप आदि प्राणी ब्रह्मा के तुल्य हैं आप आदि प्राणी ब्रह्मा के तुल्य हैं अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं जिस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतन किया करते थे। इस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतन किया करते थे। हाँ लेकिन आप फर्क है कह रहे हैं उनको सुखमणि को तात्पर्य। हरे कृष्ण सुमन माता जी, सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी द्वारा तात्पर्य। यहाँ ये दलील रखी जा सकती है कि सुखदेव गोस्वामी ही अध्यात्म संबंधी पूर्ण ज्ञान के एकमात्र अधिकारी नहीं, अनेक अन्य मुनि तथा उनके अनुयायी भी अधिकारी हैं। व्यास देव के समकालीन तथा उनसे भी पूर्व अनेक महर्षि हुए हैं, यथा गौतम, कृष्णादि, जैमिनी, कपिल तथा अष्टावक्र, और इन सभी ने अपने अपने दार्शनिक मार्ग प्रस्तुत किए हैं। पतंजलि भी इनमें से एक है। इस प्रकार इन छहों ऋषियों की आधुनिक दार्शनिकों तथा चिंतकों के समाधि समान अपनी अपनी विचारधाराएं हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी तथा उपर्युक्त छहों ऋषियों के दार्शनिक मार्गों में यही अंतर है कि जहाँ छहों ऋषि अपने चिंतन के अनुसार तथ्यों का वर्णन करते हैं, वहीं श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी प्रत्यक्ष ब्रह्मा से प्राप्त ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें आत्मभू कहा जाता है, अर्थात वे जो सर्वशक्तिमान भगवान से जन्मे हो और उन्हीं से शिक्षित किए हुए हो। वैदिक दिव्य ज्ञान का अवतरण सीधे भगवान से होता है। भगवत कृपा से ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा से नारद को और नारद से व्यास को ज्ञान मिला। सुखदेव गोस्वामी ने इस दिव्य ज्ञान को सीधे अपने पिता व्यास देव से प्राप्त किया। इस प्रकार शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान परिपूर्ण है। जब तक कोई शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं करता, तब तक वो पूर्ण रूप से गुरु नहीं बन सकता। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का यही रहस्य है। भले ही उपर्युक्त छयों ऋषि महान चिंतक हो, किंतु चिंतन द्वारा प्राप्त उनका ज्ञान पूर्ण नहीं है। दार्शनिक मत प्रस्तुत करने में कोई ज्ञान मार्गी चाहे कितना ही पूर्ण क्यों न हो, ऐसा ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता, क्योंकि वो अपूर्ण मस्तिष्क मन की उपज होता है। ऐसे ऋषियों की भी शिष्य परंपराएं होती हैं, किंतु वे प्रामाणिक नहीं होती, क्योंकि वे स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण से प्राप्त नहीं है। नारायण के अतिरिक्त कोई भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, अतः किसी का भी ज्ञान पूर्ण नहीं है, क्योंकि हरेक का ज्ञान चलायमान मन मस्तिष्क पर आश्रित है। मन पदार्थ है, अतः भौतिक चिंतकों द्वारा प्रस्तुत ज्ञान कभी भी दिव्य और पूर्ण नहीं हो सकता। संसारी दार्शनिक स्वयं अपूर्ण होने के कारण अन्य दार्शनिकों से मतभेद रखता है, और संसारी दार्शनिक का कोई अपना सिद्धांत न होने से वो दार्शनिक कभी नहीं कहा जा सकता। महाराज परीक्षित जैसे बुद्धिमान पुरुष इन चिंतकों को नहीं मानते, चाहे वे कितने ही बड़े क्यों न हो। वे तो केवल सुखदेव गोस्वामी जैसे अधिकारी से सुनते हैं, जो परंपरा पद्धति के द्वारा श्री भगवान से अभिन्न होते हैं, जैसा कि भगवत गीता के में विशेष बल के साथ कहा गया है। श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लिखा है। इसमें एक चीज आपको स्पष्ट लगी होगी, ऋषि मुनि और भक्त में क्या फर्क होता है। जैसे जितने भी ऋषि होते हैं भगवान के भक्त होते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, घोर
तपस्या करते हैं, लेकिन उनके अपने विचार भी होते हैं। और ये जो सुखदेव गोस्वामी है वो बिल्कुल जो हमको दे रहे हैं ज्ञान, वो उनके विचार नहीं है, वो भगवान के विचार है। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी से ज्ञान नारद को आया, नारद से इनके पिता व्यासदेव को आया, व्यासदेव के ने इनको सुनाया। ये जो गुरु शिष्य परंपरा है इसमें एडल्ट्रेशन नहीं होती, मिलावट नहीं होती, वही चीज बोली जाती है। गुरु शिष्य परंपरा को इसलिए फॉलो करना ज्यादा अच्छा माना जाता है, उसमें गलती नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो वही चीज बोलते हैं जो गुरु ने बताया। और गुरु 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 ऊपर चले जाइए ब्रह्मा, ब्रह्मा के भगवान, तो उसमें गलत नहीं होता। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा को बहुत जरूरी है। कोई भी आप दीक्षा लेते हैं किसी से भी, वो आपकी अपनी मर्जी है, तो ये देखिए कि इनका कौन सी परंपरा है, उस परंपरा को अगर फॉलो करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो इतने बड़े बड़े महर्षि हुए, बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं, बड़े बड़े, और हर एक के अपने व्यूज भी थे, अपने भी विचार होते हैं उनके। इसलिए ये आपने देखा होगा उच्च लोक में बड़े महर्षि लोग हैं, उच्च लोकों में बैठे हैं, भगवान के धाम क्यों नहीं? क्योंकि भगवान के धाम तो सिर्फ भगवान का भक्त जा सकता है। वो कोई महर्षि भी रहा हो, ये भी हो सकता है, लेकिन वो अपने विचार नहीं डालता। आपकी ओपिनियन होती है ना, कब कब होती है आपकी ओपिनियन? आप अपने विचार कब रखते हैं? जब आपको स्वतंत्रता है, जब आप भगवान के शरणागत होते हैं, तो आपके विचार भगवान के विचार हो जाते हैं ना, तो फिर उसमें मिलावट नहीं होती। तो ये फर्क है इसमें, ये बताया। तो आप कह रहे हैं, वो परीक्षित महाराज कह रहे हैं, आप तो ऐसे इतने महान हैं, तो मेरे सब डाउट्स जो हैं, जिज्ञासाएं, इनको क्लियर करिए। न मे असवः परायन्ते ब्रह्मन् अनसनादमि पिबतो अच्युत पीयूषं तद् वाक्याब्धि विनिशतम्। न मे असवः परायन्ते ब्रह्मन् अनसनादमि अनसादम अमि पिबतो अच्युत पीयूषं तद् पिबतो अच्युत पीयूषं तद्वाक्याब्धि विनिशतम्। मेरे साथ पढ़िए। न मे असवः परायन्ते ब्रह्मन् अनसनादनि ब्रह्म अनसनादमि पिबतो अच्युत पीयूषं तद्वाक्याब्धि विनिशतम्। शब्दार्थ, न कभी नहीं मेरा असव प्राण परायंत निकल सकता है, ब्रह्मन हे विद्वान ब्राह्मण, अनसनाद अमी अनशन उपवास के कारण, पिबतः पीने के कारण, अच्युत न गिरने वाला, पीयूषम अमृत, तत् तुम्हारे वाक्य अवधि वाणी रूपी सिंधु से विनिशतम निकलने वाला, हे विद्वान ब्राह्मण। परीक्षित महाराज करें सूत गोस्वामी को, सॉरी सुखदेव गोस्वामी को, हे विद्वान ब्राह्मण, अच्युत भगवान की कथा के अमृत का जो आपकी वाणी रूपी समुद्र से बह रहा है, मेरे द्वारा पान करने से मुझे उपवास रखने के कारण किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही है। आप जब व्रत करते हैं तो कमजोरी होती है। कह रहे हैं कि अमृत वाणी मेरे में जो आप बहा रहे हैं वो मुझ में आ रही है,
इसलिए मुझे कोई कमजोरी नहीं लग रही कि 7 दिन तक आदमी बिना खाए पिए रहा। तो ये मेरे साथ पढ़िए। हे विद्वान ब्राह्मण, हे हे विद्वान विद्वान ब्राह्मण, अच्युत भगवान की कथा के अच्युत भगवान की कथा के कथा के अमृत का अमृत का जो आपकी वाणी रूपी समुद्र से बह रहा है, जो वाणी रूपी समुद्र से बह रहा है, समुद्र से बह रहा है, मेरे द्वारा पान करने से मेरे द्वारा पान करने से मुझे उपवास रखने के कारण मुझे उपवास रखने के कारण किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही। किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही। तात्पर्य। हरे कृष्ण। सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्री प्रभुपाद जी की जय। ब्रह्मा, नारद, व्यास तथा सुखदेव गोस्वामी की शिष्य परंपरा अन्यों से विशेष रूप से भिन्न है। अन्य मुनियों की शिष्य परंपराएं समय की बर्बादी जैसी है, क्योंकि वे अच्युत कथा से विहीन है। कारण तथा तर्क के द्वारा चिंतक अपने अपने सिद्धांतों को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, किंतु ये कारण तथा तर्क अचूक नहीं होते, क्योंकि उनसे उत्तम एवं चिंतकों द्वारा वे परास्त कर दिए जाते हैं। महाराज परीक्षित को चंचल मन के शुष्क चिंतन के प्रति तनिक भी रुचि नहीं थी। वे तो भागवत कथा में रुचि रखते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि सुखदेव गोस्वामी के मुख से ऐसी अमृत कथा सुनने के कारण उन्हें कमजोरी का अनुभव नहीं हो रहा था। यद्यपि वे आसन्न मृत्यु के कारण अनशन कर रहे थे। कोई चाहे तो ऐसे चिंतकों को सुन सकता है, किंतु दीर्घ काल तक ऐसा नहीं चल पाता। मनुष्य ऐसे घिसे पिटे चिंतन को सुनकर शीघ्र ही ऊब उठेगा, और संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यर्थ के चिंतन को सुनकर तुष्टि नहीं पाता। सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष से भगवान की कथा सुनते हुए कोई थकेगा नहीं, भले ही अन्य कारणों से वह क्षीण क्यों न हो चुका हो। श्रीमद् भागवत के कुछ संस्करणों में इस श्लोक की अंतिम पंक्ति का पाठ इस प्रकार है। अन्यत्र कुवितात द्विजात, जिसका अर्थ है कि राजा सर्पदंश के कारण सन्मुख मृत्यु के विचार से भाव विह्वल हो सकता है। सर्प भी द्विजन्मा होता है और इसका क्रोध अज्ञानी ब्राह्मण बालक के शाप से के तुल्य माना जाता है। महाराज परीक्षित मृत्यु से बिल्कुल भयभीत नहीं थे, क्योंकि उन्हें भगवत कथा से पूर्ण रूप से प्रेरणा प्राप्त हो चुकी थी। जो अच्युत कथा में पूर्ण रूप से निमग्न रहता है, वह इस जगत में किसी से भयभीत नहीं हो सकता। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु। तो इसलिए वो परीक्षित महाराज भयभीत नहीं थे, लेकिन उनको थकान भी नहीं लग रही थी, क्योंकि जो अमृत बह रहा था सुखदेव गोस्वामी के मुंह से, तो वो उसको बहुत आनंद ले रहे थे। इसलिए बहुत सारी चीजें और जानना चाहते हैं। सूत वाचा स उपाम मंत्रितो राज्ञा कथायाम इति सत्पते ब्रह्मरातो व्रसंप्रीतो विष्णुराते न संसदी। मेरे साथ पढ़िए। सूता वाचा स उपमंत्रितो राज्ञा कथायाम इति सत्पते
ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि शब्दार्थ है सूत उवाच श्रील सूत गोस्वामी ने कहा सह वह सुखदेव गोस्वामी उपामंत्रितः इस प्रकार पूछे जाने पर राज्ञा राजा द्वारा कथाओं में इति इस प्रकार सत्पते सर्वोच्च सत्य ब्रह्मरातः सुखदेव गोस्वामी भृशम अत्यधिक प्रीतः प्रसन्न विष्णुरातेन महाराज परीक्षित द्वारा संसदी सभा में। सूत गोस्वामी ने कहा महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान कृष्ण के कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। मेरे साथ पढ़िए। सूत गोस्वामी ने कहा महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। जिस प्रकार सुखदेव परीक्षित महाराज सुनना चाह रहे थे, उत्सुक थे, उतने ही उत्सुक सुखदेव गोस्वामी भगवान की कथा बताने के लिए थे। ये बता तात्पर्य मंत्र। हरे कृष्ण रीटा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा। नियमानुसार श्रीमद् भागवत की चर्चा केवल भगवत भक्तों के बीच ही की जा सकती है। जिस प्रकार भगवत गीता की आधिकारिक व्याख्या श्री कृष्ण तथा अर्जुन क्रमशः भगवान तथा भक्त के बीच हुई, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जो भगवत गीता का स्नातकोत्तर अध्ययन है की व्याख्या शुकदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित जैसे विद्वानों तथा भक्तों के बीच हो सकती है। अन्यथा अमृत का वास्तविक स्वाद नहीं चखा जा सकता। शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से प्रसन्न थे क्योंकि वे भगवान की कथाएं सुनने से तनिक भी नहीं उबे थे, अपितु वो उन्हें रुचि पूर्वक अधिकाधिक सुनना चाह रहे थे। मूर्ख व्याख्याकार वृथा ही भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में अपना हाथ लगाते हैं, जबकि इन विषयों तक उनकी पैठ नहीं है। अभक्तों को इन दोनों सर्वश्रेष्ठ वैदिक ग्रंथों में दखल देने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अतः शंकराचार्य ने श्रीमद् भागवत का भाष्य करने में हाथ नहीं लगाया। श्रीपाद शंकराचार्य ने अपने भगवत गीता के भाष्य में श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है, किंतु बाद में उन्होंने निर्विशेषवादी दृष्टि से टीका की है। किंतु अपनी स्थिति से अवगत होते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवत की टीका नहीं की। श्रीला सुखदेव गोस्वामी को श्री कृष्ण का प्रश्रय प्राप्त था। देखें ब्रह्म वैवर्त पुराण, इसलिए उन्हें ब्रह्मरात कहा गया है। श्रीमान परीक्षित महाराज को विष्णु रात कहा जाता है क्योंकि उन्हें भगवान विष्णु का संरक्षण प्राप्त था। भगवत भक्त के रूप में वे भगवान द्वारा सदैव संरक्षित रहते हैं। इस संबंध में यह भी स्पष्ट है कि विष्णु रात को किसी से न सुनकर ब्रह्म रात से ही श्रीमद् भागवत सुननी चाहिए, क्योंकि अन्य लोग दिव्य ज्ञान को ठीक से प्रस्तुत नहीं करते और इस तरह मूल्यवान समय को नष्ट करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। ओके। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचार्य
जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु,